हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड। आज करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के बेस पे कुछ न्यूमेरिकल्स। देखिए न्यूमेरिकल वैसे ही होने हैं जैसे कूलाम फोर्स के हुए थे, इसमें ज़्यादा कुछ अलग हमें नहीं करना है। ये भी वेक्टर क्वांटिटी इलेक्ट्रिक फील्ड, न्यूमेरिकल वैसे ही करना है। तो देखते हैं अपना न्यूमेरिकल नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। आपके पास है एक 2 माइक्रो कूलाम चार्ज जो ए पे प्लेस किया हुआ है और आपको इस 2 माइक्रो कूलाम की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है बी पे, जो यहां से 3 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे है। आपके पास है 4 ऑप्शंस, तो कौन सा करेक्ट है देखते हैं। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला ड्यू टू पॉइंट चार्ज के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। के एयर के लिए 9 इंटू 10 टू द पावर 9, क्यू कितना है अपने पास 2 माइक्रो कूलाम, 2 इंटू 10 टू द पावर -6। ऐसा यूनिट में लेके आना इलेक्ट्रिक फील्ड न्यूटन पर कूलाम में, तो इसको माइक्रो को हमें कूलाम में चेंज करना पड़ेगा 10 टू पावर -6 अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर। डिस्टेंस कितनी है 3 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर इंटू मीटर 3 इंटू 10 टू पावर -2 स्क्वायर। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ रहा है, ये हो जाएगा 9, कर लेते हैं 9 इंटू 10 टू पावर 9, 2 इंटू 10 टू पावर -6 अपॉन 9 इंटू 10 टू पावर -4। इसको सॉल्व करिए, 9 9 कैंसिल हुआ, ये बना ऊपर 10 टू पावर 13, 13 -6 7, तो 2 इंटू 10 टू पावर 7 ऐसा यूनिट में न्यूटन पर कूलम। डायरेक्शन देखते हैं किधर होगी, पॉजिटिव चार्ज है अवे होगी, तो यहां पे इसकी वजह से किधर होगी अवे, अलोंग द लाइन। तो क्या डायरेक्शन लिखना सही है, अलोंग बी है, नहीं इस साइड है, तो क्या होगा अपना, ये होगा अलोंग ए बी। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ये है ऑप्शन नंबर बी, ये तो बी वाला ऑप्शन है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इसमें आपके पास एक 3 माइक्रो कूलाम चार्ज है, इससे पहले सिंगल चार्ज था, इस क्वेश्चन में 2 चार्जेस आपको दिए। 3 माइक्रो कूलाम ए पे प्लेस किया है और 4 माइक्रो कूलाम प्लेस किया है बी पे। इन दोनों के बिटवीन डिस्टेंस है 2 सेंटीमीटर। अब आपको इसके मिड पॉइंट पे वो क्या है, मिड पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। आपके पास है 4 ऑप्शंस, तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट बनेगा। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपको फाइंड करनी है ओ पे, मिड पॉइंट पे। देखते हैं, पहले देखिए इस 3 माइक्रो कूलम प्लस चार्ज है, प्लस 3 माइक्रो कूलम, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कहां होगी, प्लस है अवे, तो इसको लिख लेते हैं ई ए। प्लस 4 वाले की वजह से यहां पे कहां होगी, अवे प्लस है, तो ये लिखते हैं इसको ई बी। चलिए ये तो हो गया। अब देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज एट ए कितनी होगी, इसकी वजह से यहां पे के मैग्नीट्यूड कर रहे हैं, डायरेक्शन पहले ड्रॉ कर ली, अभी मैग्नीट्यूड कर रहे हैं। के को डायरेक्ट लिख लेते हैं 9 इंटू 10 टू द पावर 9, क्यू कितना है 3 इंटू 10 टू द पावर -6 अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर। इनके बिटवीन डिस्टेंस है 2 सेंटीमीटर, ओ मिड पॉइंट है, 2 का हाफ 1 इंटू 10 टू द पावर -2 होल स्क्वायर। सॉल्व करिए, क्या आ रहा है, ये हो जाएगा 10 टू द पावर -4, 1 का स्क्वायर 1 ही बनेगा, और 10 टू द पावर -4 ये ऊपर जाएगा, ये हो गया आपके पास 9 3 27, 9 3 पहले इसको कर लीजिए, अब 10 को अलग करिए, 9 6 3, 3 प्लस 4 7, तो 10 टू द पावर 7 न्यूटन पर कूलम। दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज ड्यू टू चार्ज एट ए। अब इलेक्ट्रिक फील्ड बी वाले की वजह से देखते हैं कितनी होगी, तो बी की वजह से, इस वाले चार्ज की वजह से 4 माइक्रो कूलम इधर की साइड है, तो ये हो गया 9 के 9 इंटू 10 टू द पावर 9 क्यू इज 4 इंटू 10 टू द पावर -6 अपॉन 10 टू द पावर -2 होल स्क्वायर। डिस्टेंस स्क्वायर वही डिस्टेंस है, हाफ है, 1 इंटू 10 टू द पावर -2। इसको सॉल्व करिए, 9 4 36, 10 टू द पावर 9 6 3 और प्लस 4 नीचे से आ रहा है 10 टू द पावर 7 न्यूटन पर कूलम। ठीक है भाई, मैग्नीट्यूड भी आ गया। तो अब क्या करना है, बस सिंपल है। अभी अपने को नेट इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, दोनों अपोजिट में, और अपोजिट में क्या करते हैं 2 वेक्टर्स को नेट वेक्टर रिजल्टेंट वेक्टर फाइंड करने के लिए दोनों को कर देते हैं सब्ट्रैक्ट। लेकिन सब्ट्रैक्ट पहले वो लिखना है जो लार्ज है, लार्ज कौन है, ये वाला, तो 36 इंटू 10 टू द पावर 7 माइनस 27 इंटू 10 टू द पावर 7, तो ये कितना बना आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, ये बना आपका 10 टू द पावर 7 कॉमन, 36 माइनस 27 9 इंटू 10 टू द पावर 7 न्यूटन पर कूलम। मैग्नीट्यूड, अब डायरेक्शन फाइंड करना है, ये आया नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड। अब देखना है इसकी डायरेक्शन,
ठीक है, डायरेक्शन किधर होगी? जिधर लार्ज मैग्नीट्यूड वाला वेक्टर है, कौन है? ईबी या ईए। तो ईबी का वैल्यू है 36 इंटू 10 टू द पावर 7, ईए का वैल्यू है 27 इंटू 10 टू द पावर 7। ईबी का वैल्यू 36 इंटू 10 टू द पावर 7, ईए का वैल्यू 27 इंटू 10 टू द पावर 7। तो लार्ज क्वांटिटी का कौन है? लार्ज मैग्नीट्यूड का कौन है? ईबी। कौन डोमिनेट कर रहा है? ये ईबी। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी? जिधर डोमिनेटेड वेक्टर है, इस साइड। तो क्या लिखना सही है इसको? इस साइड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, तो ये होगा अलोंग ओ ए, अलोंग ओ ए। तो कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है? ये है आपका ऑप्शन नंबर ए, फर्स्ट ऑप्शन। चलिए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। ओके, अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यहां पे फिर से आपके पास 2 चार्जेस और क्वेश्चन में है कि ए पे आपने -4 माइक्रोकूलम चार्ज प्लेस किया, तो बी पे आपने +4 माइक्रोकूलम चार्ज प्लेस किया। दोनों के बिटवीन डिस्टेंस भी गिवन है, और डिस्टेंस क्या गिवन है? डिस्टेंस गिवन है 2 सेंटीमीटर। आपको फाइंड करनी है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट ओ। ये कितना डिस्टेंस पे है? यहां से 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे। ठीक है, देखते हैं क्या होता है। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ओ पे फाइंड करनी है, तो पहले देखते हैं ए वाले की वजह से नेगेटिव चार्ज है, टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज होगी, तो यहां पे इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ये डायरेक्शन में ई ए। प्लस चार्ज है, अवे होगी, तो क्या होगी? तो ये ई बी, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू बी प्लस है। तो देखते हैं अब ए और ई बी क्या आते हैं अपने। तो ई ए, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज एट ए, कितनी होगी? के का वैल्यू 9 इंटू 10 टू द पावर 9, ए ये है 4 इंटू 10 टू द पावर -6। ध्यान रखिए नेगेटिव साइन डायरेक्शन शो करता है, क्योंकि डायरेक्शन हमने पहले ही ले ली है, तो नेगेटिव की जरूरत नहीं है, उसको नहीं लिखना है। अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर, डिस्टेंस कितनी है? 3 सेंटीमीटर। 3 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर में इसका तो स्क्वायर भी होता है, तो ये स्क्वायर भी कर लिया। अभी क्या आएगा? सॉल्व करते हैं, तो ये 9 4 36 बना लेते हैं, 6 और 9 10 टू द पावर 3, ये 10 टू द पावर 3 हो गया। अपॉन 3 3 9 इंटू 10 टू द पावर -4। सॉल्व करिए, 9 4 36 प्लस 4 ऊपर निकल गया, 4 इंटू 10 टू द पावर 7 न्यूटन पर कूलम। ये आया ई ए। ई भी देखते हैं इसकी वजह से वहां पे, तो ये हो जाएगा आपका 9 इंटू 10 टू द पावर 9 क्यू। क्यू कितना है? 4 इंटू 10 टू द पावर -6 अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर। यहां से डिस्टेंस कितना है अपने पास? 1 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर इंटू मीटर, 10 टू द पावर -2 स्क्वायर करना पड़ेगा। तो ये आ गया आपके पास 9 4 36, 10 टू द पावर 9, 10 टू द पावर -6, 10 टू द पावर 3 अपॉन 10 टू द पावर -4। ऊपर निकल गया 7 हो गया न्यूटन पर कूलम। अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड तो आ गया दोनों का। अब ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे से अपोजिट है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी? अपोजिट है तो सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, लेकिन पहले किसको लिखेंगे? जिसका मैग्नीट्यूड लार्ज है। किसका मैग्नीट्यूड लार्ज है? इट इज EB, यस EB। सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट O विल बी इक्वल टू EB माइनस EA। EB is what? It is 36 into 10 to the power 7 minus 4 into 10 to the power 7. So net electric field will be equal to 10 to the power 7 is common, 36 minus 4 32 into 10 to the power 7 न्यूटन पर कूलम। अब डायरेक्शन देखते हैं, डायरेक्शन किधर होगी? उधर होगी जिधर लार्ज मैग्नीट्यूड वाला इलेक्ट्रिक फील्ड है। कौन है? EB। इसका वैल्यू ज्यादा है ए के कंपैरिजन में, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड भी किधर होगी? इधर होगी। दोनों चार्जेस की वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड O पे इस डायरेक्शन में होगी। तो इस डायरेक्शन को क्या बोल सकते हैं हम? इस डायरेक्शन को क्या कह सकते हैं? इधर वाले को, इसको अलोंग AO भी कह सकते हैं, अलोंग BO भी कह सकते हैं, तो कुछ भी लिख लीजिए। ऑप्शन में देखिए क्या है, ऑप्शन में 32 into 10 to the power 7 न्यूटन पर कूलम अलोंग BO। अलोंग BO का मीनिंग क्या हुआ? इस साइड, यहाँ, तो इधर ही तो है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? अपना ऑप्शन करेक्ट है ऑप्शन नंबर C। हो सकता था ऑप्शन में AOB लिखा रहता, वो भी सही था, अलोंग AO, ये भी इधर ही है। ठीक है, चलिए आप देखते हैं अपना नेक्स्ट न्यूमेरिकल। ओके, आप करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। इजी क्वेश्चन है, हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। आपको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है A पे, B पे चार्ज है 2 माइक्रोकूलम, एट C -2 माइक्रोकूलम। इक्विलेटरल ट्राइंगल है, क्योंकि सभी साइड्स इसमें इक्वल है, 3 सेंटीमीटर के। इक्विलेटरल है तो एंगल भी इक्वल होंगे, और ये 60 डिग्री के इक्वल होंगे। एंगल की जरूरत क्यों है अभी पता चल जाएगा। ठीक है,
तो पहले तो भाई इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अपने को ड्रॉ करना है, प्लस चार्ज अवे ई बी, नेगेटिव चार्ज टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज अलोंग द लाइन ई सी। ठीक है, अब देखते हैं इनका मैग्नीट्यूड। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज एट बी ई बी, इसकी वजह से कितना होगा, के मीन्स 9 इंटू 10 टू द पावर 9, क्यू 2 इंटू 10 टू द पावर -6। देखिए फिर से साइन नहीं पुट करना है आपको, अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर, डिस्टेंस 3 इंटू 10 टू द पावर -2 स्क्वायर। चलिए सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा 9 इंटू 10 टू द पावर -4, 9 इंटू 10 टू द पावर 9, 2 इंटू 10 टू द पावर -6 अपॉन, ओपन करिए, 9 इंटू 10 टू द पावर -4, 9 9 कैंसिल, और ए बी विल बी इक्वल टू 10 टू द पावर +4 बना 10 टू द पावर 13, 2 इंटू 10 टू द पावर 7 न्यूटन पर कूलम। ये तो था बी की वजह से। अब इस -2 की वजह से देखते हैं यहाँ पे कितना होगा, 9 इंटू 10 टू द पावर 9, क्यू मीन्स 2 इंटू 10 टू द पावर -6, साइन पुट नहीं करना है, अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर, डिस्टेंस स्क्वायर डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, 3 सेंटीमीटर ही है, 9 इंटू 10 टू द पावर -4 सेम आएगा, 2 इंटू 10 टू द पावर 7 न्यूटन पर कूलम। सेम तो आगे क्योंकि वेक्टर है, वेक्टोरियली ऐड करेंगे तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इन दोनों की वजह से कितनी बनेगी, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा आपका आर का, √p² + q² + 2pq cos थीटा, वो हम पहले भी कर चुके हैं कूलम फोर्स में। ठीक है, दोनों को मैं EB ही बोल रहा हूं क्योंकि जब एक EB है एक EC है, दोनों सेम है तो दोनों को EB बोलते हैं। तो EB² प्लस इसका भी स्क्वायर, EB² + 2 PQ cos थीटा, थीटा कितना है दोनों के बिटवीन, ये एंगल कितना है, ये 60 है, स्ट्रेट लाइन है 120। ठीक है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी फिर, √EB² प्लस इस EB² 2EB² प्लस EB 2EB² cos 120, cos 120 क्या होता है, -1/2, तो माइनस आगे लिखते हैं, -1/2, 2 कैंसिल, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी बनेगी, ये बनेगी आपकी 2 कैंसिल हो गया, √2EB² - EB², एक ही EB², सिंगल EB², अंडर रूट है तो बचेगा EB, और EB कितना है, EB आपके पास 2 इंटू 10 टू पावर 7 न्यूटन पर कूलम। तो कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है, ये है आपका ऑप्शन ए। हो गया, सिंपल है। अब देखिए सपोज यहां पे डायरेक्शन भी फाइंड करनी होती रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो डायरेक्शन किधर होगी वो भी देख लेते हैं। सपोज ये दोनों वेक्टर, ये दोनों EB और EC रिजल्टेंट वेक्टर यहां बना रहे हैं, ये है आपका रिजल्टेंट, इन दोनों का इधर तो हो नहीं सकता, दोनों की डायरेक्शन इधर ही है, तो इनके बीच में ही कहीं होगा, ये है उसकी डायरेक्शन। अब हमें डायरेक्शन फाइंड करनी है, एंगल फाइंड करना है, तो सपोज EC के साथ वो आपका बीटा एंगल बना रहा है, तो कैसे करते हैं डायरेक्शन, tan बीटा इज इक्वल टू, जिसके साथ नहीं बना रहा है, EB sin 120, दोनों वेक्टर के बिटवीन एंगल, अपॉन जिसके साथ बना रहा है EC प्लस EB cos 120। ये सब सेम है, कॉमन ले लिया, कॉमन लेके क्या बचा, tan बीटा इज इक्वल टू sin 120 अपॉन 1 प्लस cos 120। तो tan बीटा किसके इक्वल आ गया, यहां से tan बीटा आपका इक्वल आ जाएगा sin 120 इज cos 30 √3/2, और ये बचा आपका 1 cos 120 -1/2। इसको सॉल्व करेंगे, 2 -1/2 2 कैंसिल, √3 कौन सा वैल्यू होता है टेंजेंट का, ये होता है 60 डिग्री। तो इसका मीनिंग क्या है कि रिजल्टेंट वेक्टर इसके साथ 60 डिग्री बना रहा है, इसके साथ 60 डिग्री मींस वो होगा BC के पैरेलल। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर डायरेक्शन भी लिखनी होती तो क्या लिखते हैं हम, पैरेलल टू BC के पैरेलल, और कितना एंगल बना रहा है इस AC के साथ 60 डिग्री, ये डायरेक्शन में। इसका सेकंड मेथड भी है जो है रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, जो हम पहले कर चुके हैं, उससे भी देख लेते हैं इसको कैसे सॉल्व कर सकते थे हम एक और मेथड से। EB और AC तो हमको फाइंड करना ही होता, रिजल्टेंट नहीं करना है, रिजल्टेंट मेथड से नहीं करना चाह रहे हैं, तो हम एंगल मेथड से उससे इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, देखिए यही देखते हैं फिर से। EB इस डायरेक्शन में, तो EC ये डायरेक्शन में। सपोज रिजल्टेंट वेक्टर ये है, इधर ही आएगा दोनों के बीच में। अब देखिए EB को रिजॉल्व कर, ये एंगल कितना होगा, हमने ये वेक्टर जो कंसिडर किया नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का, ये हमने इसके पैरेलल कंसिडर किया, BC के पैरेलल, तो ये 60 डिग्री हो गया, BC के पैरेलल है क्योंकि ट्रांसवर्स है 60, तो ये भी 60। EB को रिजॉल्व कर दीजिए, तो मैं यहां पे ड्रॉ कर लेता हूं इसको, ये हो गया आपका EB और ये हो गया आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 60 डिग्री के साथ,
और ये हो गया आपका EC। ठीक है, देखिए EB को रिजॉल्व करिए तो ये वाला कंपोनेंट EB cos 60 और ये वाला कंपोनेंट EB sin 60, ये वैसा ही है जैसा हमने कूलाम फोर्स में किया था, रिजोल्यूशन वाला मेथड। EC को रिजॉल्व करिए, इधर मिलेगा EC, ये 60 डिग्री है तो EC sin 60 और इधर मिलेगा आपको EC cos 60। EB और EC इक्वल हैं तो EB sin 60 EC sin 60 भी इक्वल होंगे, दोनों वेक्टर इक्वल हैं तो ये अपोजिट भी हैं, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इन दोनों की वजह से जीरो। अब EB cos 60 EC cos 60 भी इक्वल होंगे लेकिन दोनों सेम डायरेक्शन में है तो नेट अब यही बचे, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड EB cos 60 प्लस EC cos 60 दोनों इक्वल हैं, दोनों को मैं EB बोल रहा हूं 2EB cos 60। EB कितना है, यह आपके पास 2 × 10⁷ cos 60 1/2, 2 कैंसिल तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ गई 2 × 10⁷ न्यूटन पर कूलाम, वही आ गए, सेम है। तो ये आप रिजोल्यूशन वाले मेथड से भी कर सकते हैं। अब नेट तो आ गई, डायरेक्शन किधर होगी, जिधर दोनों वेक्टर हैं क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में, तो डायरेक्शन किधर आ गई, वही पैरेलल टू BC। तो ये भी सिंपल है। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। ओके, देखिए एक और अच्छा क्वेश्चन। आपके पास एक स्क्वायर है जिसके 4 कॉर्नर्स पे चार्जेस प्लेस किए गए हैं, 4 माइक्रोकूलम 5 आपको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है इस स्क्वायर के सेंटर पे, O पे। देखते हैं क्या आता है, 4 ऑप्शंस आपके पास हैं। अगर आपको याद हो एक हमने ऐसा कूलाम फोर्स में भी किया था, तो देखते हैं इसमें क्या आता है। पहले इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ करते हैं, इनको नेम देते हैं ABCD। ठीक है, इसकी वजह से अलोंग द लाइन ज्वाइन करिए, पहले इधर होगा प्लस चार्ज है E, इसकी वजह से लाइन ज्वाइन करिए EB, इसकी वजह से लाइन ज्वाइन करिए EC, इसकी वजह से लाइन ज्वाइन करिए ED। अब अपने पास 4 इलेक्ट्रिक फील्ड हैं, देखिए इनको ध्यान से। ये एक स्क्वायर है तो इसके डायगोनल ये डिस्टेंस O से A की, B की, C की, D की, ये डिस्टेंस सभी इक्वल होंगी, हाफ ऑफ द डायगोनल डिस्टेंस इक्वल होंगी। तो देखते हैं EA कितना आएगा। EA मींस इलेक्ट्रिक फील्ड एट O ड्यू टू चार्ज एट A, तो EA आएगा आपके पास K Q मींस 4 × 10⁻⁶ अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर। डिस्टेंस सपोज x ले लेते हैं क्योंकि सभी इक्वल हैं, x², वो आप फाइंड कर सकते हैं A के टर्म्स में भी। C कितना आएगा, C पे चल रहा हूं डायरेक्ट, KQ अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर, ये आएगा इसकी वजह से। अब ये EA और EC इनका मैग्नीट्यूड दोनों का इक्वल है, मैग्नीट्यूड इक्वल है और डायरेक्शन दोनों की अपोजिट है, तो नेट कितनी बनेगी, डायरेक्शन अपोजिट मैग्नीट्यूड इक्वल, ये दोनों एक दूसरे को कर देंगे कैंसिल। वैसे ही EB और ED ये दोनों भी इक्वल आएंगे क्योंकि डिस्टेंस इक्वल है, डिस्टेंस इक्वल है, मैग्नीट्यूड भी इक्वल आएगा क्योंकि दोनों चार्ज भी सेम है। डिस्टेंस इक्वल, मैग्नीट्यूड इक्वल, डिस्टेंस इक्वल हुई तो मैग्नीट्यूड इक्वल होगा। अब मैग्नीट्यूड तो दोनों की EB और ED का सेम आएगा, मैग्नीट्यूड EB और ED का सेम आएगा, बट दोनों की डायरेक्शन कैसी है, अपोजिट है। अपोजिट है, इक्वल मैग्नीट्यूड, तो ये दोनों भी एक दूसरे को कर देंगी कैंसिल। तो EA ने EC को कैंसिल किया, EB ने ED को कैंसिल किया। अब कितनी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बनी, अब तो कुछ बनी ही नहीं, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे कितनी आ गई, 0। तो ऑप्शन नंबर डी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे 0 है। अच्छा क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन था। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, एक और अच्छा क्वेश्चन आपके पास। आपको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है P पे। यहां पे एक ट्राइंगल है जिसपे +Q चार्जेस पुट किए गए हैं सभी कॉर्नर्स में, ये दोनों साइड A के इक्वल हैं। यहां पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। चलिए चलते हैं इस पे। ये दोनों साइड इक्वल हैं, A ये भी A। अगर ये दोनों साइड इक्वल हैं तो ये कैसा ट्राइंगल बना, आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो ये दोनों साइड इक्वल, इसका मीनिंग ये दोनों एंगल भी इक्वल होंगे। आइसोसेलेस ट्राइंगल की प्रॉपर्टी, ये दोनों एंगल भी इक्वल होंगे। ये 90 डिग्री है, ये दोनों ने इक्वल होना है। टोटल ट्राइंगल, टोटल एंगल का सम ट्राइंगल में होता है 180, ये 90, ये दोनों इक्वल, तो ये कितने बनेंगे 45 डिग्री। 45 डिग्री ये काफी इंपॉर्टेंट है, अभी पता चलेगा कैसे 45 डिग्री इंपॉर्टेंट है। अब देखिए ये 45, ये 90 डिग्री गिवन है पहले से। ठीक, अब चलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में कितनी होगी P पॉइंट पे। डिफरेंट चार्जेस आपके पास हैं,
चार्जेस एक ही हैं, डिफरेंट पॉइंट्स में अवेलेबल हैं। पहले देखते हैं इस ए वाले की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी। तो ये होगी प्लस चार्ज है अवे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज एट ए, इसकी वजह से ये भी अवे होगी इस साइड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज एट सी, इसकी वजह से अलोंग द लाइन, लाइन ज्वाइन कर रही है जो इसको पी पॉइंट इधर लिख लेते हैं इस लाइन में, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज एट बी। ये आपके पास फ्री इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसकी वजह से इधर, इसकी वजह से इधर और इसकी वजह से अलोंग द लाइन इधर। अब इनका मैग्नीट्यूड देखते हैं, उसके बाद ही काम हो पाएगा। देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए, इसकी वजह से के को के ही रहने देते हैं, क्यू अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर। ये डिस्टेंस कितनी है, ये वाली डिस्टेंस कितनी है, ये इंपॉर्टेंट है। ये डिस्टेंस सपोज x है यहां से यहां तक, और ये डिस्टेंस भी कितनी है, x ही होगी, क्योंकि P इसका मिड पॉइंट हो गया, P AC का मिड पॉइंट है, तो ये x तो ये भी x, ठीक है। तो इसकी वजह से कितनी, इसकी वजह से यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आएगी, के क्यू अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर, डिस्टेंस कितनी है x स्क्वायर। इसकी वजह से देखते हैं EC, EC आएगा के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर। मैग्नीट्यूड वाइज तो दोनों इक्वल आ गए, लेकिन दोनों अपोजिट हैं, EA इधर है तो EC इधर है, मैग्नीट्यूड वाइज दोनों सेम है, डायरेक्शन अपोजिट है, तो नेट कितनी बनेगी EA और EC की, 0। EA माइनस EC अपोजिट है 0। एक बार फिर आपके पास कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड थी, 3। तो जब 2 से ज्यादा हो तो पहले किसी दो का रिजल्टेंट फाइंड करिए। हमने EA और EC का किया, कितना बना, 0। अब कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड अपने पास अवेलेबल है, ओनली 1 EB। तो EB देखते हैं कितनी आएगी, EB को करते हैं, तो EB हो जाएगी K, इसकी वजह से Q अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर। ये डिस्टेंस अपने को चाहिए। अब ये डिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे, देखिए ये डिस्टेंस कितनी होगी वो देखना पड़ेगा। यहां पे साइन की प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं, साइन 45, ये वाला साइन, साइन 45 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो परपेंडिकुलर कौन है, इसके सामने वाला BP, यही चाहिए अपने को। साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। इस ट्राइंगल में हाइपोटेन्यूस कौन है, हाइपोटेन्यूस है 90 के अपोजिट वाला A, तो BP किसके इक्वल आ गया, A साइन 45। साइन 45 कितना होता है, 1/√2, तो A बाई √2, तो BP का वैल्यू आया A बाई √2, ये इंपॉर्टेंट है, हो गया अब काम। तो EB कितना आया, KQ अपॉन KQEP, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड, इसकी वजह से EB, तो KQ अपॉन ये स्क्वायर BP स्क्वायर, BP कितना है, A बाई √2, इसका स्क्वायर कर दीजिए, A स्क्वायर बाई 2, तो EB कितना आ गया, 2 पर निकल गया, 2KQ अपॉन A स्क्वायर। तो ये आपकी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहां P पॉइंट पे बनी। एक बार फिर से, अच्छा क्वेश्चन है, P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी थी। ये 3 इलेक्ट्रिक फील्ड आई, EC और EA, क्योंकि दोनों इक्वल थी, P इसका मिड पॉइंट है AC का, तो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड EA AC इक्वल आई, अपोजिट है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0, बची बस एक EB, तो EB किसके इक्वल आ गई, 2KQ अपॉन A स्क्वायर। इस इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो 2KQ अपॉन A स्क्वायर आ गया, और डायरेक्शन किधर होगी, इस साइड, अलोंग BP। तो ये आपकी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बनी P पॉइंट पे। अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, हमारे पास 3 चार्जेस प्लेस किए गए हैं 3 कॉर्नर्स पे स्क्वायर के, A पे 1 माइक्रोकूलम, B पे 1 माइक्रोकूलम एंड एट C अगेन 1 माइक्रोकूलम। आपको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है O पे, डिस्टेंस 1 मीटर है। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या होगा। तो वही अपने पास पहले डायरेक्शन ड्रॉ करिए, इसकी वजह से ड्रॉ करते हैं अलोंग द लाइन, ये लाइन ज्वाइन कर रही है, इसके अलोंग ये डायरेक्शन होगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसको लिख लेंगे हम EA, इसको EA कर लेते हैं। ये B वाला किधर सेंड करेगा, इस साइड, तो EB, इसकी वजह से प्लस है अलोंग द लाइन, यहीं चलेगा EC। फिर से 3 इलेक्ट्रिक फील्ड अगर अपने पास है तो पहले किसी 2 का रिजल्टेंट फाइंड करिए। तो किसका करें, पहले EB EC का करते हैं, तो पहले सबका मैग्नीट्यूड ही लिख लेते हैं। EA कितना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज एट A, इसकी वजह से, तो ये हो जाएगा अपने पास Q कितना है, 10⁻⁻⁶ अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर। डिस्टेंस कितनी है, ये है डायगोनल, स्क्वायर का डायगोनल मींस अगर इसको ट्रायंगल वाइज देखें हाइपोटेन्यूस, तो हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो ये आपके पास कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी आपके पास √2 मीटर में है, सेंटीमीटर में जरूरत नहीं है चेंज करने की, सेंटीमीटर इंटू मीटर नहीं करना, मीटर में है, डायरेक्ट लिख सकते हैं।
तो ये कितनी आ जाएगी आपके पास, ये 1 मीटर हाइपोटेनियस है, ये हो जाएगी आपके पास √2 मीटर। तो √2 का स्क्वायर ये के फॉर्मूले में के क्यू अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर, डिस्टेंस 2 रहने देते हैं इतना ही। अब EB देखते हैं, EB कितने आएगा इसकी वजह से, तो के क्यू कितना है 10⁻⁻6 अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर, 1 स्क्वायर 1 ही होगा। क्या EC भी सेम आएगी, यस EC भी सेम आएगा क्योंकि वही है 1 × 10⁻⁶ के 10⁻�6 अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर इज अगेन 1। ओके, अब आ गया अपने पास EA आ गया, EB आ गया, EC भी आ गया। अब EB और EC इन दोनों का रिजल्टेंट पहले फाइंड करेंगे, EB का और EC का, इन दोनों का। तो देखते हैं इन दोनों का रिजल्टेंट अपने पास क्या आता है। दोनों कितना एंगल फॉर्म कर रहे हैं, 90 डिग्री एंगल फॉर्म कर रहे हैं। तो रिजल्टेंट कितना बनेगा, ER, EB और EC का अंडर रूट, दोनों इक्वल हैं, दोनों को मैं EB लिख रहा हूं, P² प्लस Q², फॉर्मूला वही है अपना रिजल्टेंट का, प्लस 2EA, EB EC दोनों इक्वल हैं, कॉस दोनों के बिटवीन एंगल 90, कॉस 90 0, ये वाला टर्म 0। तो रिजल्टेंट कितना बना, अंडर रूट 2EB², EB² बाहर आ गया, अंडर रूट 2EB, EB कितना है के 10⁻⁻6। ठीक है, ये आया अपने पास दोनों का रिजल्टेंट EB और EC का। इनका रिजल्टेंट तो मैग्नीट्यूड वाइज आ गया, इन दोनों का रिजल्टेंट का डायरेक्शन किधर होगा। अब tan बीटा से आप डायरेक्शन फाइंड करेंगे क्योंकि दोनों इक्वल हैं, दोनों इक्वल वेक्टर हैं, तो इक्वल हैं तो कितना एंगल बनेगा 45 डिग्री, EC के साथ भी 45 डिग्री, इसके साथ भी। तो EB और EC का जो रिजल्टेंट ER का मैग्नीट्यूड हमने फाइंड किया, उसका डायरेक्शन यहां आएगा, इसी के अलाउं, EA के अलाउं। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो गई अपने पास, अब EA तो पहले उसकी वजह से थी इधर, अब EC और EB का रिजल्टेंट भी इधर आया, तो दोनों सेम डायरेक्शन में हो गए, EA प्लस ER। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इक्वल टू EA, कितना है अपने पास EA के 10⁻⁻6 अपॉन 2 प्लस ER कितना आया अंडर रूट 2 के 10⁻⁻6। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये के 10⁻⁻6 आपने कॉमन लिया, √2 प्लस हाफ। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड O पे आया और इसकी डायरेक्शन किधर है, जिधर दोनों वेक्टर की डायरेक्शन है, जिधर दोनों वेक्टर उधर ही रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन भी होगी। ठीक है, अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए। ओके, तो अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड रिक्वायर्ड टू जस्ट सपोर्ट ए वाटर ड्रॉप ऑफ मास 10⁻³ kg एंड हैविंग ए चार्ज ऑफ 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। आपको एक वाटर ड्रॉप है जिसको आपको सपोर्ट करना है, एयर से नीचे नहीं गिरने देना। आपके पास एक वाटर ड्रॉप आपको चाहिए नीचे ना गिरे, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ये एयर में ही सस्पेंड हो जाए। तो इसको पहले वाटर ड्रॉप को नीचे कौन लेके आ रहा है, इसका वेट कितना, mg फोर्स। अगर हमें इसको एयर में ही सस्पेंड करना है तो इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ऊपर फोर्स लगना चाहिए और वो फोर्स इसके वेट के इक्वल होना चाहिए ताकि इस पे नेट फोर्स 0 और ये नीचे ना गिरे। ओवरऑल क्या है, इसका वेट इसको नीचे लेके आ रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स किसके इक्वल होना चाहिए, mg के, तब ये नीचे नहीं गिरेगी। ठीक है, देखते हैं ऐसा कैसे हो सकता है भाई। फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू फोर्स ऑन चार्ज Q। तो फोर्स कितना लगाती है Q चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड, QE। तो Q इज इक्वल टू mg, यह है फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन चार्ज Q। चार्ज कितना है अपने पास वाटर ड्रॉप का 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, ये उसमें चार्ज है, ऐसा गिवन है हमको। और इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है, कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए इसको एयर में सस्पेंड करने के लिए। m मास क्या है इसका 10⁻⁻3, g को 10 ले लेते हैं, तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया 10⁻2 बना और ये आ गया 1.6 × 10⁻19, इसको ऊपर लेके जाइए 10⁻17 अपॉन 1.6। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास आएगा 6 अप्रॉक्स 6 × 10⁻16 न्यूटन पर कूलम। तो एक बार फिर इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए इसको सपोर्ट करने के लिए। एक बार फिर से, ये वाटर ड्रॉप नीचे क्यों आ रही है, अपने वेट की वजह से। अगर इसको सस्पेंड करना है, सपोर्ट करना है एयर में, तो इस वेट के अपोजिट कोई फोर्स लगना चाहिए। फोर्स कौन लगा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड। वो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है 6 × 10⁻16 न्यूटन पर कूलम, ये अप्रॉक्स इतना ही आएगा। आप प्रैक्टिस करते रहिए न्यूमेरिकल्स की, जितनी प्रैक्टिस करेंगे आप उतने और अच्छे होते चले जाएंगे और परफेक्ट होते चले जाएंगे। सो दैट इज इनफ फॉर टुडे, थैंक यू।